अगर कि मुझे एप्लीकेशन ऑफ वेस्पर को समझना है और याद रखना है, ऐसे याद रखना है कि वो मुझे कभी नहीं भूले, तो इस क्लिप को फुल वॉच करें। बेसिकली जब भी आप वेस्पर की बात करते हैं तो आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए। पहले नंबर पर इसकी मेन टर्मिनोलॉजीज, जिसमें सबसे पहले ए जो कि सेंट्रल एटम को रिप्रेजेंट करती है, बी जो कि सराउंडेड एटम को रिप्रेजेंट करती है, और आपके पास ई जो कि लॉन पेयर को रिप्रेजेंट करती है। इसके साथ साथ आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स में 2, 3, 4, 5, 6, ये आपको नंबर पता होने चाहिए कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक सेंट्रल एटम के गिर्द आ सकते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को उठाते हैं। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं ये बेसिकली AB2 टाइप है। ए बेसिकली एक सेंट्रल एटम है और B2 जो है दो सराउंडेड एटम है, जैसे कि ये नज़र आ रहे हैं। अब हम लोग क्या कहेंगे कि ए जो है वो आपके पास सेंटर में है और बी जो सराउंडेड एटम्स हैं उन्होंने अपने आप को ऐसे अरेंज किया है कि उनके दरमियान में कम से कम रिपल्शन हो, तो उन्होंने 180 डिग्री एंगल अटेन किया है। अगर कि हम इसकी एग्जांपल देखें तो इसकी एग्जांपल में BeCl2 है, जिनके जो आपके Be के गिर्द आपके पास Cl हैं, उनके दरमियान में 180 डिग्री आ रहा है। तो ये बेसिकली आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं जिनमें कोई लॉन पेयर नहीं होगा, सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर्स होते हैं। इसके बाद अगर कि हम ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को उठाते हैं और ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो कि सेंट्रल एटम के गिर्द आ रहे हैं, तो इसमें 2 कैटेगरीज होती हैं। जो पहली कैटेगरी है वो आपके पास AB3 टाइप है, यानी कि जो तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे वो सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स हैं। और इसके अलावा जो सेकंड कैटेगरी है उसमें आपके पास 2 बॉन्ड पेयर और एक लॉन पेयर है, यानी कि AB2L टाइप या AB2E टाइप इसको कहा जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले अगर कि AB3 टाइप को देखें तो अगर कि ये AB3 टाइप जो है हमें जो बताती है कि जो सेंट्रल एटम है वो सेंटर में होगा और इसके गिर्द आपके पास 3 बीज होंगे। लाइक वी कैन से दैट कि ये जो सराउंडेड एटम्स हैं इन्होंने अपने आप को ऐसे अरेंज किया है 120 डिग्री पर कि इनके दरमियान में कम से कम रिपल्शन हो, तो इसलिए इस स्ट्रक्चर को ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर ही बोलते हैं। इसकी एग्जांपल देखें तो इसकी जो एग्जांपल है वो आपके पास BF3 स्ट्रक्चर हो सकता है, और इसके जो बोरॉन सेंटर में है और इसके गिर्द आपके पास जो ये एक प्लेन आपको नजर आ रहा है, लाइक वी कैन से दैट कि ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास होगा ये आपके पास ट्राइगोनल प्लेनर की एग्जांपल है। BCl3 भी ले सकते हैं, हमने यहाँ पर BF3 लिया है। इसके बाद अगर कि हम लोग देखें तो हमारे पास AB2E टाइप है, जो कि AB2E टाइप या L टाइप आपके पास आ सकता है। तो हमारे पास एक आपके A जो है वो सेंटर में है और 2 B जो हैं वो इससे नीचे हैं, और जो लॉन पेयर है वो इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा है। तो इस लॉन पेयर की रिपल्शन की वजह से इनके दरमियान में जो नीचे आपको जो ये बीज नज़र आ रहे हैं इनके दरमियान में एंगल 120 से कम होगा, और हम लोग कह सकते हैं कि ये बेसिकली बैंड स्ट्रक्चर है या वी शेप स्ट्रक्चर इसको बोला जाता है। इसके एग्जांपल में हम PbCl2 लेते हैं। Pb जो है आपके पास प्लम्बस वो आपके पास सेंटर में है, और इसके जो नीचे 2 आपके पास क्लोराइड नज़र आ रहे हैं और ऊपर एक लॉन पेयर है। तो ये जो 2 क्लोराइड है इनके दरमियान में एंगल आपके पास 120 से कम होगा, इससे वी शेप स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये दो जो स्ट्रक्चर अभी हमने डिस्कस किए हैं, ये 2 स्ट्रक्चर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की एग्जांपल होती है। इसके बाद अगर कि हम ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को लेते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में आपके पास इसकी 3 कैटेगरीज बनती हैं। फर्स्ट कैटेगरी आपके पास AB4 टाइप होती है, सेकंड कैटेगरी आपके पास इसकी AB3E टाइप होती है, और थर्ड कैटेगरी इसकी AB2E2 टाइप होती है। मतलब कहने का ये हुआ कि AB4 में आपके पास चारों के चारों बॉन्ड पेयर होंगे, इसमें आपके पास 3 बॉन्ड पेयर, एक लॉन पेयर होगा, और जो थर्ड कैटेगरी है उसमें आपके पास 2 बॉन्ड पेयर और 2 लॉन पेयर होंगे। तो सबसे पहले अगर कि हम ये AB4 टाइप को देखें तो AB4 टाइप में हमारे पास बेसिकली आपके 4 बॉन्ड पेयर्स होते हैं, और 4 बॉन्ड पेयर्स ने अपने आप को लेट्स से ए सेंट्रल एटम के गिर्द ऐसे अरेंज किया होता है कि उनके दरमियान में कम से कम रिपल्शन हो। तो उस कम से कम रिपल्शन को अटेन करने के लिए, स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए उनके दरमियान में एंगल 109.5 डिग्री होता है। तो अगर कि हम इसकी एग्जांपल देखें तो इसकी एग्जांपल आपके पास CH4 का स्ट्रक्चर होता है, और इस स्ट्रक्चर को टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोला जाता है। और हम लोग कह सकते हैं कि इसमें आपके 4 हाइड्रोजन कार्बन के गिर्द आपके अटैच होते हैं, और उनके दरमियान में एंगल 109.5 डिग्री होता है। इसके बाद अगर कि हम AB3E टाइप देखते हैं तो इसमें बेसिकली आपके पास
A इज द सेंट्रल एटम और जो आपके B हैं वो आपके नीचे आपके इस तरह से अटैच हैं और E जो है वो बेसिकली एक लॉन पेयर की सूरत में ऊपर इसके मौजूद होता है। तो इस लॉन पेयर की रिपल्शन की वजह से ये जो बॉन्ड पेयर्स के दरमियान में एंगल होता है वो रिड्यूस होकर 109.5 डिग्री से रिड्यूस होकर 107.5 डिग्री पर हो जाता है। मतलब कहने का ये हुआ कि लॉन पेयर ने फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्ट की जिसकी वजह से इनके दरमियान का एंगल रिड्यूस हुआ और वो एंगल आपके पास 109.5 से कम होते हुए 107.5 डिग्री पर आ गया। अगर कि हम इसकी एग्जांपल देखते हैं तो अमोनिया इसकी बहुत एक फेमस एग्जांपल है या एक टिपिकल एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं, जिसमें नाइट्रोजन सेंटर में होगा, इसके नीचे आपके पास जो है वो हम लोग कह सकते हैं 3 हाइड्रोजन आपको नजर आ रहे हैं और उसके ऊपर आपके पास जो है वो एक लॉन पेयर है और हाइड्रोजन के बीच में जो एक एंगल हम लोग कह सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन के बीच में 3 हाइड्रोजन के दरमियान में जो एंगल है वो 107.5 डिग्री आ रहा है। इसको पिरामिडल स्ट्रक्चर बोला जाता है और ये हमारे पास इसकी सेकंड कैटेगरी है। इसके बाद हम लोग ये थर्ड कैटेगरी उठाएंगे जो कि AB2E2 टाइप है, यानी कि इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं लेकिन 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लॉन पेयर हैं। तो अगर कि इसके स्ट्रक्चर को जनरल स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इसमें सेंट्रल एटम A है और उसके साथ 2 बॉन्ड पेयर्स हमारे पास आ रहे हैं और 2 लॉन पेयर्स इसके ऊपर हैं। तो ये जो 2 लॉन पेयर्स होंगे ये मैक्सिमम रिपल्शन कॉज करेंगे जिसकी वजह से जो बॉन्ड पेयर्स होंगे उनके दरमियान में एंगल मजीद कम हो जाएगा, यानी कि 107.5 डिग्री जो कि पिछले वाले सिनेरियो में था वो मजीद कम होकर 104.5 डिग्री पर आ जाएगा। तो जो लॉन पेयर की रिपल्शन के बारे में हमने डिटेल से एनालिसिस किया था, लाइक वी कैन से दैट कि आपके पास ये जो लॉन पेयर की जो रिपल्शन होती है वो मैक्सिमम आपके पास जो है रिपल्शन कॉज करती है और फिर उसकी वजह से जो बॉन्ड एंगल है बॉन्ड पेयर्स के दरमियान एंगल वो मजीद कम होता है। तो वो यहाँ पर इधर बेसिकली सिनेरियो हमारे पास आ रहा है। तो हम लोग इसको ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि ये बेसिकली आपके पास बैंड स्ट्रक्चर है या वी शेप स्ट्रक्चर है। इसकी जो मेन एग्जांपल है वो आपका वाटर स्ट्रक्चर है। जैसे कि हम लोग देखें तो ऑक्सीजन जो है वो एक सेंट्रल एटम है, ए उसको कंसीडर किया जाएगा और 2 हाइड्रोजन जो है वो आपके पास बॉन्ड पेयर्स हैं, यानी कि उनको हम बी कंसीडर कर सकते हैं, बॉन्डेड एटम्स हैं और इसके ऊपर 2 लॉन पेयर्स हमारे पास बैलून की शक्ल में होंगे। तो इसका मतलब कहने का ये हुआ कि जो लॉन पेयर्स हैं वो यहाँ पर मैक्सिमम रिपल्शन कॉज करते हैं जिसकी वजह से एंगल रिड्यूस हो जाता है। तो ये एंगल 104.5 डिग्री पर आ जाएगा। इस स्ट्रक्चर को आप बेंड स्ट्रक्चर, वी स्ट्रक्चर या वी शेप भी कह सकते हैं। इसके बाद अगर कि हम ये 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डिस्कस करें तो इसकी शेप को विजुलाइज करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स के बढ़ने से आपको शेप ऑफ मॉलिक्यूल विजुलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर अगर कि हम लोग देखें तो हमारे पास जो सेंट्रल एटम ए है उसके गिर्द 5 बी एटम्स नजर आ रहे हैं जो कि आपके पास 5 बॉन्ड पेयर्स हैं और उन्होंने अपने आप को ऐसे अरेंज किया है कि इस स्ट्रक्चर को ट्राइगोनल बाई पैरामिडल स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली AB5 टाइप है, यानी कि इसमें सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स होंगे। तो ये आपको एक जनरल शेप नजर आ रही है। इसके साथ साथ अगर कि हम लोग यहाँ पर देखें इसकी एग्जांपल को तो इसकी एग्जांपल बेसिकली PCl5 होगी और हम लोग कह सकते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में यहाँ पर एक फास्फोरस के साथ 5 क्लोराइड या 5 क्लोरीन एटम्स अटैच हैं और वो आपके पास इस तरह की शेप दे रहे हैं। तो ये अपने आप को ऐसे अरेंज करना चाहते हैं कि इनके दरमियान में कम से कम रिपल्शन हो और ये आप अपने से एक दूसरे से दूर रहें। तो ये शेप आपको यहाँ पर नजर आ रही है। ये बेसिकली आपकी AB5 टाइप यानी कि आपके 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की एक विजुलाइजेशन है। इसके बाद अगर कि हम लोग 6 बॉन्ड पेयर्स को लेते हैं तो वो आपके पास AB6 टाइप कहलाती है। इसमें आपके पास लॉन पेयर हम लोग कोई डिस्कस नहीं करने वाले। तो A जो है वो बेसिकली सेंट्रल एटम होगा और उसके गिर्द आपके पास बेसिकली ये 6 B एटम्स जो हैं वो एज अ बॉन्ड पेयर्स अटैच हैं और ये एक दूसरे को ऐसे रख रहे हैं या ऐसे अरेंज किया हुआ कि इनके दरमियान में कम से कम रिपल्शन हो। तो इस शेप को बेसिकली ऑक्टाहेड्रल कहा जाता है। अगर कि इसको हम मतलब कि इसकी एग्जाम्पल को देखें तो इसकी एग्जाम्पल मेरे पास जो है वो सल्फर हेक्सा फ्लोराइड जो कि आपको SFX6 नजर आ रही है कि सल्फर मिड में है और उसके गिर्द आपके पास जो फ्लोराइड्स हैं यानी कि जो आपके पास जो फ्लोरीन उन्होंने अपने आप को ऐसी पोजीशन अटेन की हुई कि उनके दरमियान में कम से कम रिपल्शन हो। तो ये शेप आपको नजर आ रही है। इस शेप को बेसिकली ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। तो इन शेप्स को
आपने माइंड में रखना है और इन जितनी भी मतलब कि डिस्कशन की है और इसमें एक एक करके जो हमने सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स उठाए, फिर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, फिर 4, फिर 5 और फिर 6, यानी कि 2 3 4 5 6 आपने ये एक टेबल बना लेना और इसके साथ साथ आपको ए बी ई या ए बी एल आपके लॉन पेयर्स की कहानी आपको जहन में होनी चाहिए, जिससे आप मतलब कि इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को रिलेट कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास लॉन पेयर भी हो सकते हैं और बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं, तो ये दोनों हो सकते हैं। तो आपने अपने माइंड में जस्ट ये रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर के नहीं आया तो डाउन द कमेंट आप मुझे करके बता सकते हैं कि आपको कहाँ समझ में आया। इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन दैट। और कोई मसला हो, कोई परेशानी हो तो आप ऑनलाइन क्लास में जो हमारी डिस्कशन होती है क्लास ग्रुप में या व्हाट्सएप पर आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो चलें मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझको दुआओं में याद रखें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।